Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that in Millikan's oil drop method, the condenser plates are 8 into 10 to the power minus 3 meter apart. The radius of droplets is 2.8 into 10 to the power minus 3 meter and density of oil is 920 kilogram per meter cube. If single excess electron is attached to the droplet, what would be potential difference between the condenser plate in order to counterbalance the weight of the droplet? क्वेश्चन में गिवन है कि दो पैरेलल कंडेंसर प्लेट्स हैं जो कि 8 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर की डिस्टेंस पर हैं और एक वाटर ड्रॉपलेट्स है जिसका रेडियस 2.8 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर है और डेंसिटी ऑफ ऑयल 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और उनके बीच में जब सिंगल एक्सेस इलेक्ट्रॉन अटैच्ड होता है ड्रॉपलेट पर तो उस समय कितना पोटेंशियल उसमें प्लेट के बीच में होना चाहिए जिससे कि वो बैलेंस्ड स्टेट में रुका रहे. What would be the potential difference between the condenser plate in order to counter the valence weight of the droplet? So given the separation or distance between the condenser plate, let it is represented by capital D, which is 8 into 10 to the power minus 3 meter. Radius of droplet, let it is represented by small r, जो कि 2.8 into 10 to the power minus 3 meter है और density of oil, let it is represented by rho oil, जो कि 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. और सिंगल एक्सेस इलेक्ट्रॉन, इफ अ सिंगल एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड टू द ड्रॉपलेट, जब ड्रॉपलेट पे एक सिंगल एक्सेस इलेक्ट्रॉन अटैच्ड होता है तो उसमें कितना पोटेंशियल अप्लाई करें जिससे कि ड्रॉपलेट नीचे ना गिरे. तो यहाँ पे अगर हम फोर्स बैलेंस इसमें अप्लाई करते हैं mg, जो कि इसका बैलेंस है, इसका वेट है, नीचे की साइड में वर्क करेगा और इस पे ड्रॉपलेट पे चार्ज q है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस कैपेसिटर के प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए वो QE इज इक्वल टू mg होनी चाहिए जिससे कि ये नीचे न गिरे. सो अप्लाइंग फोर्स बैलेंस इक्वेशन, अप्लाइंग फोर्स बैलेंस कंडीशन, यहाँ से Q इंटू ई इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू जी, मास ऑफ द ड्रॉपलेट इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस. तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या है, कैपिटल डी से हमने रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू ड्रॉपलेट का मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, को लिख सकते हैं Q इंटू V अपॉन D इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी. इसको हम V को एक साइड में ले आते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म को दूसरे साइड में ले आते हैं. तो इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू रो इंटू डी इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब इंटू जी अपॉन 3 इंटू क्यूब. और इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल 920 गिवन है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो कि गिवन है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 8 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर, 8 इंटू 10 to the power minus 3 मीटर.
8 into 10 to the power minus 3 meter into 4 into पाई की वैल्यू 3.14 होती है 3.14 इंटू आर की वैल्यू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इसका क्यूब कर देंगे इंटू जी की वैल्यू 9.8 अपॉन 3 इंटू चार्ज ऑन द ड्रॉप क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 422.45 वोल्ट। Hence the required potential gap will be hence the required potential difference hence the required potential difference between the plates will be 422.45 volt. That was the explanation to this question. Thank you.